यहाँ एक बिजली का मसला नहीं है, हज़ारों मसाइल हैं, लेकिन बिजली का मसला जो है आज बर्निंग पॉइंट है। तो इस लिहाज से है क्योंकि हमें 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या आधा घंटा बिजली मिलती है। वजह क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा के थक के, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की नाकारा है, न उसके पाँव हैं न सर हैं। उनने पार रखे हैं कई कुत्ते जो बाहर से कोई आए तो भौंकते हैं, उनका इशारा कर देते हैं कि भाई आ गया तो भाई बाहर हो जाओ। मेरा कहने का मतलब ये सिलसिला कि जिस वक्त हम सिविल सोसाइटी की मीटिंग बुलाते हैं तो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट, वो ये हो जाता है कि आमदन नशिस्तन बर्खास्त। क्योंकि आप जम्मू से आए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस लिहाज से कि भाई मुझे पहले भी कई इंटरव्यू हुए, तकरीर हुई, लेकिन मीडिया पे कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि सच सुनने की आदत न एडमिनिस्ट्रेशन को है न पत्रकार देते हैं। क्योंकि यहाँ के जो पत्रकार हैं वो चाटू पत्रकार हैं, वो बता ही नहीं सकते सच। यहाँ किस पॉइंट पे आप सिर्फ बिजली की बात करते हो? यहाँ हज़ारों मसाइल, किसी मसाइल का हल नहीं होता सिलसिला। सिर्फ क्या करते हैं, एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो या एसएचओ हो या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो, वो फोटोग्राफी करते हैं और मीडिया पे चढ़ाते हैं। वाह होती है कि भाई पिछली बार हमारी डेड बॉडीज वहाँ हुई, तहसीलदार एक तरफ से कंधा देता था, एसडीएम दूसरी तरफ से, एसएचओ साहब तीसरी तरफ से। क्यों? कि मीडिया पे आ जाए कि उनकी तस्वीर चढ़ गई है सिलसिला। तो मसाइल पर डिस्कस करने में तो बहुत लंबा ऐसा लगेगा। मैं यही कहूँगा कि आप हुकाम आला तक हमारी गुजारिश भेजें कि भाई हमें बिजली की दिक्कत है और मसाइल हमारे हैं, उनको हल करें। वस्सलाम से राय नहीं लेते, ना सिविल सोसाइटी को आज तक इन्होंने कोई लिफ्ट दी। जबकि इससे पहले, आज की एडमिनिस्ट्रेशन से पहले के लोग जो यहाँ से गुजरे हैं, वो लोग हमेशा जब भी कभी करनाल की तरक्की के बारे में, करनाल के डेवलपमेंट के बारे में कोई भी बात होती थी, यहाँ की सिविल सोसाइटी को बुलाया जाता था। रेट्स मुकर्रर होती थी, दुकानदारों की सिविल सोसाइटी को बीच में बिठाया जाता था। कोई भी काम मतलब डेवलपमेंट का हो या इसका समाजी सोशली काम हो, उसमें सिविल सोसाइटी को हमेशा दावत दी जाती थी। लेकिन आज के इस दौर में, इन 1-2 सालों में हमने देखा है कि सिविल सोसाइटी को किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं दी जा रही है, और ना ही कभी हमने कोई डिमांड उनसे पेश की। नोटिस में भी ये लाया और वहाँ पर एसडीएम साहब भी मौजूद थे, तहसीलदार साहब भी मौजूद थे, उनके सामने मैंने ये उनके नोटिस में लाया। उससे पहले भी बज़रिए तहसीलदार हमने एक बार, जो इनका इंचार्ज है एक्शन है जो कुपवाड़ा और बारामूला को देख रहा है, वो उसके साथ बात हुई, लेकिन आज तक इसमें कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यूँ तो हमारे मसले बहुत सारे हैं यहाँ जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं और उठाना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब यहाँ से हम कश्मीर की तरफ जाते हैं, हमारा ये सारा कश्मीर है, और कटंडार की तरफ से श्रीनगर की तरफ जाना होता है, तो जो साधना गली हम परेशान थी, लोगों की शिकायत पर अमल करते हुए हमारे इलाके करनाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ीन इकट्ठे हुए और इस मीटिंग में उन तमाम चीज़ों पर तबसरे हुए, और जिनमें बिजली की अदम दस्तयाबी, पिछले कई महीनों से बिजली की आग मचोली जो है वो चल रही है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं आज 24 घंटों में आपको सिर्फ 1 घंटा बिजली मिलती है। गुहारें लगा कर हम लोग थक चुके हैं, लेकिन मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा यहाँ पर यहाँ पे एक क्रशर प्लांट जो नस्ब किया गया है पैंतारा के लोगों की शिकायत आ रही थी कि वहाँ पे पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तारकोल प्लांट जो है वो भी लगाया गया है। उस बारे में भी यहाँ पे बात करनी थी। उसके अलावा एसडीएच के कुछ मामला थे, उन पे बात करनी थी। दीगर साधना टनल का मसला जो कि काफ़ी टाइम से खामोशी पकड़ चुका है, उस बारे में बात करना। तो इसी बारे में तबादला ख्याल हुए और हम लोगों ने ये चीज़ जो बेहतर समझा कि इन तमाम मुद्दों को हम इन रिटर्न फॉरवर्ड करेंगे आला हुकाम तक, और देखते हैं, हो सकता है क्योंकि हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से गुहारें लगा कर थक चुके हैं, और यहाँ पे इनको हमने वर्बल और रिटर्न कंप्लेंट्स
دے دے کر تھک چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ہماری لگتا ہے ہماری پریشانیوں کا ازالہ یہاں پہ اب ہونے والا ہی ہے. تو مشترکہ طور پر ہم لوگوں نے یہاں پہ فیصلہ لیا، ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ تھے، جوان ساتھ تھے، تو انہوں نے لیا کہ بہتر رہے گا کہ ریٹن کمپلین جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا اس بار بھی ہمارا یہ جو کمپلینٹس ہیں ان پہ عمل درآمد ہوتی ہے یا نہیں. تو اسی ضمن میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی اور تمام باتیں جو ہیں، تمام مدعے جو ہیں میں نے اس لیے انیشیٹ کیے کیونکہ ہمارے اور بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، وہ بھی اپنی بات جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھیں اور مجھ سے بہتر وہ رکھ سکتے ہیں. اسی لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہاں پر میٹر نصب کیے جائیں. جب میٹر نصب ہو جائیں گے تو پتہ چل جائے گا گورنمنٹ کو بھی کتنی بجلی سپلائی ہو رہی ہے، تو خود ہی ریونیو جنریٹ ہوگا جتنا، تو اگر محکمے کو نقصان ہوگا پھر وہ اپنا کام بھی کریں گے. لہٰذا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ بجلی کو میں سدھار لایا جائے. اور اس کے بعد میرا تعلق گبرا گاؤں سے، ہمارے بھی وہاں مسائل ہیں. وہاں بینک کی شاخ اپروو ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ بینک کھولا نہیں، جینٹ کے بینک. اور اس کے بعد یہاں فائر اسٹیشن. شکریہ آپ کا یہاں تشریف لانے کے لیے. آج سول سوسائٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں علاقہ کرنا کے زوما حضرات نے، ذمہ دار حضرات نے شرکت یہاں کی، کیونکہ علاقہ پچھلے بہت وقت سے جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. اور آج جو ہمارا جو مسئلہ جو زیر بحث یہاں لایا گیا وہ بجلی کا مسئلہ سب سے پہلے جو اس کا زیر بحث لایا گیا. اور اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، مشورہ کر کے انشاءاللہ یہ ریٹن آگے پہنچایا جائے گا. اور آنے والے وقت میں سول سوسائٹی انشاءاللہ ایک بہت بڑا قدم اٹھائے گی. جو قدم ہوگا وہ لوگوں کے حق کے لیے ہوگا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. اور بہتر نتیجے سول سوسائٹی لوگوں کے لیے آگے سامنے لے کر آئے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے عوام جو ہے جتنی پریشانیاں جو عوام کو اس وقت جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو، وہ انشاءاللہ سول سوسائٹی جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش کرے گی.